भारत दुनिया का पहला ऐसा मुल्क है जहां आंदोलन करने वालों के खिलाफ सरकार से पहले वहां का मीडिया खड़ा हो जाता है, जो कि आंदोलनकारियों को कभी तो उपद्रवी कहता है, तो कभी खालिस्तानी कहता है, तो कभी किसी और नाम से संबोधित किया जाता है। अब भारत में आंदोलन करने वाले लोगों को एक बात तो अपने दिमाग में पहले ही बिठा लेनी चाहिए कि उनको अपमानित किया जाएगा, उनको नए नए नामों से संबोधित किया जाएगा। जैसे कि उन्हें अगर मुस्लिम है तो उसे आतंकवादी कह दिया जाएगा, पत्थरबाज कह दिया जाएगा, अगर सिख है तो उसे खालिस्तानी कह दिया जाएगा, और अगर जाट है तो उसको भी कह दिया जाएगा कि ये तो किसान ही नहीं है। और इस तरह की बातें कहने वाले कोई और लोग नहीं होंगे, बल्कि आपके अपने आसपास के और आप ही के समाज के लोग होंगे, तो जो कहेंगे कि आंदोलन में जो लोग आए हैं वो पेड हैं और पैसा देकर बुलाए गए लोग हैं। सर, अगर आंदोलन पेड लोगों के द्वारा होता, उसमें पैसा मिलता लोगों को आंदोलन में, तो लोग अपनी जान नहीं गंवाते। कितने सारे लोग आंदोलन में मारे गए जिनके गोलियां लगी हैं। अब ये समझ में नहीं आता कि गोलियां किसकी तरफ से लगी है, पुलिस ने मारी या फिर कोई दूसरा आदमी गोलियों के बीच से हाथ निकाल गया। खैर, इस बारे में हम लोग आगे इसी वीडियो में बात करेंगे। एक अफवाह सुनने में आ रही है, सत्ता के चाटुकार और मीडिया के लोग कह रहे हैं कि आंदोलन 2.0 में खालिस्तानी विचारधारा वाले लोग भी शामिल हैं। अगर खालिस्तानी विचारधारा वाले लोग हैं इस आंदोलन में शामिल, तो भैया प्लीज़ थोड़ा सा आप समझ जाइए। आप वही गलती मत करिए जो जिन्ना ने पहले की थी, जिसने लड़ झगड़ कर पाकिस्तान तो ले लिया। पाकिस्तान लेने के बाद जो अमन पसंद मुसलमान था वो भारत में ही रुक गया और बाकी जिन्ना के साथ हो लिए। अब आज स्थिति ये है कि ना तो पाकिस्तान का मुसलमान अच्छे ढंग से रह पा रहा है, अच्छी लाइफ जी पा रहा है, और ना ही इंडिया का मुसलमान अच्छे से रह पा रहा है। मुसलमान चाहे आज कितना ही कुछ भी कर ले, आज उसको सेकंड दर्जे के नागरिक के रूप में ही देखा जाता है। अब रीज़न क्या है? रीज़न है वही पाकिस्तान। अगर आज मुसलमान को उस नज़रिए से देखा जा रहा है तो उसका जिम्मेदार भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान ही है। अगर भारत पाकिस्तान का विभाजन नहीं हुआ होता तो संघी विचारधारा के लोग भी इस तरह से फन नहीं फैलाते। जैसे पाकिस्तान का विभाजन हुआ, वैसे ही संघी विचारधारा वाले लोगों को भी मौका मिल गया। आज आप भी वही गलती करने के लिए जा रहे हैं। ज़रा सोचिए, इसके बाद आपकी कम्युनिटी को लोग किस नज़र से देखेंगे। वो सिख कम्युनिटी जो देश के कोने कोने में लंगर लगाती है, वो सिख कम्युनिटी जो जहाँ पर भी आपदा होती है वहाँ पर पहुँच जाती है। सर, क्या कुछ नहीं दिया भारत ने आपको? आपका प्राइम मिनिस्टर भी रहा, आपका चीफ ऑफ आर्मी भी रहा। एक राज्य में हमेशा आपका चीफ मिनिस्टर रहता है, आपकी आर्मी में बटालियन भी है। बहुत कुछ इस देश ने आपको दिया है, लेकिन ज़रा सोचिए सर, मुसलमानों की आबादी 22 करोड़ से ऊपर होने के बाद भी आज पीएम बनना तो बहुत दूर की बात है। किसी राज्य में उनका मुख्यमंत्री तक नहीं है। रीज़न फिर से वही है कि पाकिस्तान बना, इस वजह से मुसलमानों के आर्थिक हालात बिगड़े। अगर पाकिस्तान नहीं बनता तो शायद आज इस तरह के लड़ाई झगड़े भी नहीं होते। आज मुसलमानों की आर्थिक स्थिति कितनी कमज़ोर है आप जानते हैं। हम जानते हैं कि इन संघियों का जो लोग भी विरोध करते हैं, ये अगर कोई मुसलमान है तो ये उसको कहेंगे आतंकवादी, पत्थरबाज, और अगर कोई सिख कम्युनिटी का इंसान है तो उसको कहेंगे खालिस्तानी, क्योंकि ये दो ही कम्युनिटी ऐसी हैं जो कि हमेशा से गलत का विरोध करती हैं। ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे देश का और आपकी कौम का अपमान हो। देखिए, एक फ़ोटो बड़ी वायरल हो रही है जिसमें कि किसान समुदाय पीएम नरेंद्र मोदी का पुतला अपने ट्रैक्टर के आगे लगाकर उसकी यात्रा निकाल रहे हैं, या उस पुतले का भी अपमान कर रहे हैं। अगर आपको कोई बात रखनी है तो आप सरकार के सामने अपनी बात रखिए, लेकिन देश के प्राइम मिनिस्टर की बेइज्जती करना आपको शोभा नहीं देता। कुछ भी हो, उनको देश की 140 करोड़ जनता ने चुना है और उस गद्दी पर बिठाला है, जो कि सम्माननीय गद्दी है, और उस कुर्सी का और उस कुर्सी पर बैठने वाले का हमें सम्मान करना है। बाकी आपकी जो भी मांग है, आप कोशिश करो सरकार तक पहुंचने की। देखिए, आंदोलन करना अपराध नहीं है। हाँ, आंदोलन को रोकना बहुत बड़ा अपराध है, क्योंकि वो देश के हर नागरिक का संवैधानिक अधिकार है। पता नहीं कितने किसानों की गोली लगने से मौत हो गई। अब सवाल उठता है कि पुलिस तो उस तरह की गोली इस्तेमाल ही नहीं करती, फिर किसान की मौत हो कैसे गई?
वो भी गोली लगने से। गोली 312 बोर की बताई जा रही है, जबकि पुलिस उस तरह की गोली का इस्तेमाल नहीं करती। अब सवाल उठता है कि आखिर अपराधी कौन है? अगर गोली प्रशासन की तरफ से चली है तो फिर क्यों चली है? अब सवाल ये है कि क्या भारत जैसे दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में आंदोलन करने की भी आज़ादी नहीं रही क्या? जहां पर सरकार को अपनी हठ धर्मी से बाज आ जाना चाहिए। एक तो कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा जी ने कहा कि किसानों के सारे विषयों पर चर्चा करने को तैयार हैं और कहा कि चर्चा के माध्यम से ही इस बात का समाधान निकालेंगे, इसलिए चर्चा के लिए आमंत्रित कर रहे हैं और किसानों से शांति बनाए रखने की भी अपील कर रहे हैं। और दूसरी तरफ किसानों पर सख्ती की जा रही है और 2 कौड़ी के ट्रोलर जो 2-2 रुपए में ट्वीट करते हैं ट्विटर पर और दूसरी जगहों पर, वो भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। सरकार को इन 2 कौड़ी के ट्रोलरों पर भी लगाम लगानी चाहिए। वो किसानों को खालिस्तानी ना कहें और ना ही उन्हें उपद्रवी कहें। किसान ना तो खालिस्तानी है और ना ही उपद्रवी है। किसान किसान है और किसान हमारे देश का अन्नदाता है। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाएं और फॉलो करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में।